नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। प्रादेशिक समाचार शशि चौहान से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वस्त किया है कि देश पूरी मजबूती और समर्पण से कोरोना महामारी की चुनौती से उभर जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत मुश्किल घड़ी में हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 9.5 करोड़ से अधिक किसानों को आर्थिक लाभ की 8वीं किश्त जारी करने के बाद एक वर्चुअल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों ने कोविड के दौरान परीक्षा की घड़ी में देश के प्रति दृढ़ सेवा भाव दिखाया है। 24 फरवरी 2019 में शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ करोड़ों किसानों को मिला है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 6,000 रुपए 3 किश्तों में सीधे किसानों के खाते में भेजे जाते हैं। केंद्र सरकार प्रत्येक किसान की भूमि जोत के हिसाब से इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए इसका दायरा बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है। अब तक 11 करोड़ 28 लाख से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। इस योजना के तहत 1,35,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में भेजे जा चुके हैं। इनमें से कोरोना महामारी की मुश्किल घड़ी में कुल 60,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी शिमला से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किश्त जारी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक योजना के तहत 9,26,963 पात्र किसानों को 1,355 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में करीब 9,97,000 कृषक परिवार हैं, जिनमें से लगभग 89% छोटे व सीमांत किसान हैं। केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण में मददगार बनी है। उन्होंने कहा कि देश के लगभग 9.5 करोड़ परिवारों को किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त जारी कर प्रधानमंत्री ने उन्हें कोरोना काल में एक बड़ी राहत दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये किसानों के आर्थिक उत्थान का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से साबित होता है कि केंद्र सरकार किसानों की हितैषी है और उन्हें बिचौलियों से छुटकारा मिला है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 924 नए मामले आए हैं, जबकि इस दौरान 3,105 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 1,51,597 हो गए हैं, जिनमें से 37,789 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,11,621 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना से 38 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसे मिलाकर अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,156 हो चुकी है। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि लाहौल स्पीति जिले में कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए 14 वेंटिलेटर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया और प्रशासन को ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मारकंडा ने कहा कि कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए घाटी में प्रवेश करने पर कोरोना टेस्ट अनिवार्य किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने देश व प्रदेश में कोविड वैक्सीन की कमी और संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और हिमाचल में कोरोना से मृत्यु दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राठौर ने सरकार पर प्रभावित परिवारों की मदद न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रभावित परिवारों को सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जानी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान सभी करों की वसूली और बैंकों से किसी भी प्रकार के ऋण की वसूली को फिलहाल स्थगित करने की मांग की है। हमीरपुर जिला प्रशासन ने जिले में एक और RT-PCR मशीन लगाने का निर्णय लिया है। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने बताया कि हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज में स्थापित RT-PCR मशीन से 24 से 48 घंटे में परिणाम आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि जिले में एक और मशीन स्थापित करने से टेस्टिंग की रिपोर्ट जल्द आने की संभावना बढ़ेगी और लोगों को भी सुविधा होगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने राज्य में जिला स्तरीय कोविड राहत समितियों का गठन किया है। पार्टी महासचिव रजनीश किमटा ने बताया कि कोविड राहत कार्यों के प्रभारी GS बाली के आग्रह पर ये समितियां गठित की गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिला स्तर पर समितियों की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।